अब बहकावे में आ गए कि चलो ठीक है कि रोज गुरु जी बुलावे के यज्ञ करावे के अमृत संजीवनी विद्या रोज पढ़ाई पढ़ावे, इसे झंझट बा। एक दिन समुद्र विडोलन करा और खूब छक के पी ले, फुर्सत मिल जाए। संधि का प्रस्ताव स्वीकृत तो हुआ, दोनों तरफ से स्वीकृत पत्र बन गया, दस्तखत हो गए, एग्रीमेंट तैयार हो गया। जब एग्रीमेंट तैयार हो गया तो देवताओं ने कहा और असुरों ने माना, लेकिन असुरों के बीच एक बात आई कि यस्य देवस्य जग रूपम तथा भूषण वाहनम। कहा आप समुद्र के विरोधन की बात करते हो ना, तो समुद्र का विरोधन करने के लिए मथानी कहां मिलेगी और इतनी बड़ी रस्सी कहां मिलेगी जिसके चारों तरफ उसको लपेटा जाएगा। भगवान ने कहा वो व्यवस्था मैं दूंगा। तो भगवान ने अपने एक अवतार में, शेष अवतार को उन्होंने रस्सी के रूप में प्रयोग करने की इजाजत दे दी और मंदराचल पर्वत को उन्होंने कहा किसी को मथानी बनाया जाए। एक बार तो देवता और असुर गए लेकर के आ रहे थे, तो जब नहीं ले आ सके तो फेंका उसको किसी तरीके से और उसमें तमाम असुर दब करके समाप्त हो गए। फिर भगवान गए लीला धाम और उन्होंने गरुड़ पर उसको लादा और ला करके रखा। जैसे पृथ्वी के उद्धार करने के लिए जब भगवान ने कमठ रूप धारण किया पृथ्वी को, वैसे ही आज जब मथानी को डाला समुद्र में तो जल में कोई चीज जाएगी तो तलहटी जाएगी, और तलहटी में अगर कोई चीज आधार है तब तो रुकेगी, निराधार है तो एकदम नीचे चली जाएगी। वैसे उसी प्रकार से भगवान ने कमठ रूप धारण किया और उस गोवर्धन को टिका लिया अपने ऊपर, और उसके बाद वासुकी जी आए तो चारों तरफ से उस मंदराचल पर्वत के लिपट गए। भगवान तो लीला धाम है ही हैं। जब आए तो जाकर के सर्प की उस मुंडी को पकड़ लिया, और जब सर्प की मुंडी को पकड़ लिया तो सारा देववृंद भी प्रतीक्षा में था कि हम लोग भी मुंडी की तरफ चलेंगे। तब तक जब असुर राज आया बलि, उसने कहा हेरिहु परीक्षा अमंगलम, सांप की पूंछ अमंगलकारी होती है, हम लोग पूंछ की तरफ नहीं चलेंगे, हम लोग सर की तरफ रहेंगे। भगवान यही चाहते थे सर की तरफ चले जाओ और अच्छा है। भगवान चले गए, पूंछ पकड़ ली। जब भगवान चले गए तो सारे देवता उधर चले गए, अब इधर सर छोड़ दिया, इधर आ गए असुर लोग। और जब कर्षण शुरू हुआ खिंचातानी, तो परिणाम यह हुआ कि उसके विषवमन से तमाम असुर तो उसे विष में, और कर्षण करते करते सबसे पहले वही विषय निकला। जब विष निकला तो न उसको देवता लेने को तैयार, न उसको राक्षस लेने को तैयार। देवता तो वैसे भी नहीं लेने के तैयार होते, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि आप लोग किसी वस्तु विशेष के लिए झगड़ा मत करें। तो अब राक्षसों ने सोचा कि हम क्या बोले भाई, अब इसको ले तो कौन ले। भगवान ने भोलेनाथ आशुतोष का स्मरण किया और उन्होंने अंजलि लगाया, कर्तरी कृत्य ऐसे अंजलि लगाया और सारा का सारा विष जो है वो पी गए। लेकिन जो अंजलि से पानी पिया होगा उसको मालूम होगा पूरा का पूरा पानी मुख में नहीं जाता है, कुछ कुछ गिर जाता है, च्युत हो जाता है। तो जो च्युत हो गया उससे जो आप देख रहे हैं ये विष का प्रभाव जिनमें हुआ, आपके गोजर है, सांप है, बिच्छू है, ये आपका जो जिसको बोलते हैं जो उड़ता हुआ एक होता है तिलैया जिसको बोलते हैं, ये सबों ने उसको अपने
आहार बनाया तो ये सब जो है ये भी विषैले हो गए। क्रमगत एक एक रत्न निकलते गए, जिसको अपने अनुसार कभी देवताओं ने लिया, कभी राक्षसों ने लिया। नवरत्नों में हम आपको प्रमुख रूप से 2 रत्नों की बात रखते हैं, जो कथा का मुख्य अंश है, और तीसरा तो अत्यंत उपयोगी है, उसकी चर्चा तो होगी ही। समुद्र का विलोडन अगर आप श्लोक पे ढूंढेंगे कि किस तिथि को हुआ था, तो श्लोक से तो आपको स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लक्षणा और व्यंजना से जानना चाहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को समुद्र का विलोडन हुआ था। उसी के स्मरण के लिए आप धन्वंतर जयंती, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतर जी महाराज जी हैं, इनको बनाते हैं। और समुद्र विलोडन एक ही दिन हुआ था, मात्र एक दिन, ये नहीं कि 2-4-10 दिन का कार्यक्रम था, एक दिन का कार्यक्रम था। और लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव उसी दिन हुआ था। उसी के स्मरण में हम लोग जो है वो लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं त्रयोदशी को। अब जब चाहे आप इसको अन्य पुराण के मत से 14वां रत्न मान लें, और चाहे भागवत के मत से 9वां रत्न मान लें, जब अमृत घट को लेकर के धन्वंतर महाराज जी प्रकट हुए तो देवताओं का भी धैर्य जो था वो डिग गया। देवता भी बोलने लगे हम पूर्वं, इसको हम लेंगे पहले। असुरों ने कहा नहीं, हम भी मेहनत किए हैं, हमसे पहले हम लेंगे। हम पूर्व में न तो अपरा न तो अपरा, तुमको पहले नहीं। किसी छीना झपटी में उसको असुरों ने छीन लिया और लेकर के भागे। तो जब लेकर के भागे तो एक स्थल विशेष पर जहां रखते थे वहां देवताओं को पहुंचने में 12 वर्ष लग जाते थे। इसी नाते उस घट के स्मरण में 4 स्थल विशेष पर रखा गया था, जैसे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक। तो इस तरह से कुंभ का जो वातावरण बनता है, इसी घट के नाते जो है सारे देवता उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं। घट विशेष का जब अहं पूर्वं का विवाद समाप्त नहीं हो रहा था, तो भगवान ने सोचा कि लाओ इस विवाद को निर्विवाद कर दिया जाए। अंततः भगवान ने दिव्यांगना का रूप वर्णन किया, मोहिनी रूप, और उनके उस रूप को देखकर सुर और असुर दोनों मोहित हो गए। असुरों ने कहा कि देवी देखो, ऐसा है कि हम सब कश्यप के लड़के हैं और इसी अमृत के लिए लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा हो कि आप इस अमृत का बंटवारा कर दीजिए। उस मोहिनी रूप भगवान ने असुरों की तरफ देख करके एक मंद मुस्कान मुस्कुराए, कहा देखो ऐसा है कि 2 का कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा किसका? कल हमने इशारा किया था, एक का तो जैसे कुत्ता है जिसके चाटने पर भी दोष, काटने पर भी दोष। कहा जिन स्त्रियों के बारे में जानकारी न हो, पुंसरी उनको कहते हैं। कहा ऐसी स्त्री और कुत्ते का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो है भगवान अपने को ही पुंसरी करे, दूसरे को नहीं। देखिए भगवान जितना दोष अपने में देखे हैं, उतना अगर हम लोग देख रहे तो जीवन सुधर जाए। भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा कि मेरा विश्वास मत करो, मेरा जन्म और मेरा पारिवारिक संज्ञान आप लोगों को है नहीं, मैं कौन हूं, मेरे जनक कौन है?
इसलिए आप मेरा विश्वास मत करो। और भगवान विश्वासघात करना ही था, इसलिए पहले बता दे। लेकिन असुरों ने सोचा कि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि मुझको अमृत न दे। देवताओं ने सोचा अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो सकता है कि हमको न दे। इसलिए सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, जो आप बंटवारा करेंगी हम लोगों को सब स्वीकार है। तो भगवान ने कहा फिर अगर आप लोग स्वीकार तो मैं जो कुछ करूं उसमें आप लोग हस्तक्षेप मत करो, और ऐसा करो कि पंक्तिबद्ध आप लोग बैठ जाओ। अब सारे एक तरफ जो है असुरों की पंक्ति बैठने लगी, एक तरफ देवताओं की पंक्ति बैठने लगी। देखिए मानव ने त्याग किया तो क्या नाम पड़ा? परीक्षित। त्याग क्या किया? त्याग वो अमृत का किया, त्याग अपने जीवन का किया और अपनाया क्या? कथामृत। तो आज हम लोगों को कथामृत सुनने को मिल रहा है।